Change yourself 2024. Be the game changer 2024. And success is your destiny 2024. Good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel at the rate Pankaj Kumar CSE Academy. And best wishes for all UPSC Civil Services Examination aspirant. Best wishes New Year 2024. Best wishes for especially New Year 2024 all UPSC Civil Services Examination aspirants and all state PSC examination aspirant and PCS examination aspirant. Good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel. Today I am going to talk about very important discussion especially for every UPSC Civil Services Examination aspirants. महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा और निश्चित तौर पर वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। निश्चित तौर पर यह पूरा वीडियो आपको 2024 में आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख सकते हैं हमने लिखा है जो है संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने से पहले हर अभ्यर्थी को, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या चाहे स्टेट बीएससी राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, हम जब भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। आप देख सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए वाई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस सवाल को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और तमाम अभ्यर्थी इस सवाल को सही से थॉट प्रोसेस में ला ही नहीं पाते। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है। तो आज इसी पर मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा। वाई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। यह पता होना चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम के प्रति आपको जो है वास्तविकता मालूम हो पाएगी। उससे पहले मैं शुरू करूं और मैं एक कोटेशन कहूंगा, हमेशा कहता भी हूं लोगों के सामने और विद्यार्थियों के सामने। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे तब तक आप सही कर ही नहीं सकते। तो गलतियां करिए और सीखिए। आइए देखते हैं। और उससे पहले मैंने यहां लिखा है महान वैज्ञानिक, भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले और हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। मैंने यहां लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनुसार, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ये बिल्कुल रियलिटी उन्होंने कहा है। हमें द रियल ड्रीम देखना चाहिए और उस ड्रीम को खुली आंखों से, ये नहीं सोते हुए आप ड्रीम देख रहे हैं, ये खुली आंखों के सपनों की बात हो रही है। आप सपने देखें और उन सपनों को विचारों में परिवर्तन करिए, थॉट्स में। उसके बाद जैसे ही विचारों में परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर वो विचार आपके कर्म में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। इस बात का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और ये जो हमने इस टॉपिक को स्पेशली डिस्कस आज हम कर रहे हैं, जो ये स्पेशली टॉपिक, यह मैंने आज बीती हुई रात में पूरी रात भर जाग करके उस टॉपिक को मैंने निकाला और उस पुस्तक का नाम है, विशेषकर हिंदी पार्टी के अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के अधिकतर छात्र जो है हिंदी माध्यम के छात्र हैं और उन हिंदी माध्यम छात्रों के लिए मैंने विशेष तौर पर यह वीडियो तैयार किया। यह जो है इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास वह पुस्तक है, जो यह पुस्तक आप देख सकते हैं, लिखा है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर।
आप जान भी गए होंगे, यह पुस्तक निशांत जैन द्वारा जी लिखी गई। निशांत जैन देख रहे होंगे आप, जो है यूपीएससी की वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल करने वाले निशांत जैन हिंदी भारतीय भाषाओं के माध्यम के टॉपर हैं। मुख्य परीक्षा में देश में तीसरे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निशांत ने निबंध और वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में साधारण पृष्ठभूमि में पले बढ़े निशांत ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के अपने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। और बाकी अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो उस डिटेल को मैं शेयर कर दूंगा, जो है डिस्क्रिप्शन में। अब मैं बात करता हूं जो आज हमने इस पुस्तक में पढ़ा, उन सभी को आप देख सकते हैं। मैंने पूरी रात भर पढ़ने के बाद उसको कलरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उन सभी को मैंने इंपॉर्टेंट देख करके, पढ़ने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद फिर लिख लिया। और उसके बाद मैंने ये तय किया कि आज इसी टॉपिक, आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैंने ये तय किया कि निश्चित तौर पर आज हम इसी पर बात करेंगे, ताकि सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक सही मार्गदर्शन मिल सके। जब आप सही पुस्तकों का चयन करेंगे, सही मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप परिवर्तन करेंगे। दुष्यंत कुमार जी की कविताओं के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ऐ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वास्तव में यह कविता निश्चित तौर पर हम सभी को बहुत ही प्रेरणा देती है। आइए हम बात करते हैं जो इसका मुख्य विषय, आज का टॉपिक है, जो है निशांत जैन जी ने जो बताया है इस पुस्तक में, मुख्य रूप से जो चीजें उन्होंने लिखा है, तो निश्चित तौर पर मैं ये समझ रहा हूं। उन्होंने बताया है इस पुस्तक में कि पहला अनुक्रम, पूरे 18 चैप्टर हैं इस बुक में, जो है टोटल 18 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर मैंने पूरा जो है आज के लिए डेली 18 चैप्टर जो है डेली टू डेली जैसा मेरे पास समय रहेगा उस अनुसार मैं जो है चैप्टर पर डिस्कशन करूंगा। पहला चैप्टर है, क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। और मैंने यही लिखा भी है कि वाई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोटेशन से शुरुआत उन्होंने किया है, क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। पहला जो है, हिंदी में एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे में बदल गए। किसी कवि की ये पंक्तियां दरअसल कुछ हद तक जीवन के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता की तलाश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वह अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, रुचि और योग्यता के मुताबिक एक बेहतर और अनुकूल करियर अपनाकर उसमें अपना यथासंभव योगदान कर सके। ऐसा करियर जहां उसके अरमानों को उड़ान भी मिले और अपने काम में संतोष भी, जहां उसे यथासंभव पूर्णता और सार्थकता का एहसास भी मिले और एक सम्मानजनक आजीविका भी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक तौर पर यह चाह भी होती है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए कुछ नया और कुछ अच्छा कर सके। इंसान की सबसे यह बड़े सपने देखने की चाहत ही तो है जो उसे एक दिन उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। और मैंने कहा भी था स्टार्ट में ये कोटेशन, इसीलिए डॉक्टर कलाम ने यूं ही नहीं कहा कि सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म ने। सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। यूं तो किसी भी व्यक्ति की इस कुछ कर गुजरने की चाहत और जिजीविषा या जीवट की अभिव्यक्ति अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई साहित्य, संगीत, कोई कला क्षेत्र में देश दुनिया में नाम कमा सकता है। इसके अलावा कोई राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र में उतरकर देश समाज की सेवा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। तो कोई सिनेमा या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति पर अपना योगदान दे सकता है। हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा भी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इस संवैधानिक मूल कर्तव्य की भावना यही है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में बेहतरी की कोशिश करे और निरंतर प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ता जाए। भारतीय वाङ्मय में लिखा है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। लाख टके का सवाल है, लाख टके का सवाल है यह है कि जब कुछ अच्छा और नया या जीवन को सार्थक बनाने तथा सम्मानजनक आजीविका को अपनाने के ढेर सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो सिविल सेवाओं IAS, IPS, IFS, IRS आदि क्यों चुने? इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी क्षेत्र में या परीक्षा की तैयारी से पहले इस प्रश्न का ठीक ठाक जवाब हमारे मन में जरूर होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं? किसी भी क्षेत्र या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अदम्य इच्छा, लगन, जुनून और जीवट का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। और यह भी स्पष्ट है, पर्याप्त मोटिवेशनल लेवल और उत्साह के बिना सफलता की राह में अभ्यर्थी के ठहरने और भटकने की गुंजाइश भी रहती है। जो लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। आप दूसरे को मत सुनिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो सकारात्मक लोग बातें बोल रहे हैं उसको तो आप सुन सकते हो, जहां आप परिवर्तन ला सकते हो। आप अपने जो है सभी की सुने। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको श्रोता भी बनना पड़ता है, तो वहां ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और लिहाजा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले और इसके दौरान ठीक ठाक अभिप्रेरणा और सकारात्मक सोच की जरूरत है। सही मोटिवेशन, द रियल मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थॉट की बहुत ही आवश्यकता है। आपको तभी आप माइंड में जो है अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे जब आप के माइंड में जो है रियल मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थॉट होगा। माइंड में पॉजिटिव थॉट, तभी आप जाकर के ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा अभी इसमें बताया गया जो है, इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, अदर 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है एक डिवोशन, मैं हर विद्यार्थियों को बताता भी हूं, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। डिवोशन, जैसे हम पूजा करते हैं तो अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, उसी तरीके से जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी प्रारंभ करें तो आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के प्रति, आपके सिलेबस के प्रति, आपकी तैयारी के प्रति आप में आस्था होनी चाहिए। और रही बात दूसरा, डेडिकेशन, समर्पण भाव, पूरी तरीके से समर्पित कर दें अपने आप को, अपना टाइम किसी को मत दें, सिर्फ अपने एग्जाम के लिए तैयारी करें। इतना डेडिकेशन हो जाइए, सभी चीज को अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड बैड कंपनी, तभी जाकर के कुछ सिलेक्शन की संभावना हो पाएगी। हर चीज एक तरीके से त्याग है, आपको समर्पित करना ही पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद डिटर्मिनेशन, एक दिन पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं, डेली टू डेली आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन, लगन के साथ। तो ये 3 पॉइंट, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, यानी आस्था, समर्पण और लगन के अनुसार, और किसके साथ? रियल मोटिवेशन के साथ, वास्तविक अभिप्रेरणा, वास्तविक प्रेरणा और पॉजिटिव थॉट्स और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल कि जो है आपने सिविल सेवा ही परीक्षा की तैयारी क्यों की, अदर कोई जवाब नहीं था। ये भी कभी कभी एग्जाम, जब इंटरव्यू वहां पर सिलेक्शन के बाद पूछा जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं यहाँ है, भारतीय सिविल सेवाओं को देश का स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के संविधान के मूल्यों और विधान के प्रावधानों के मुताबिक देश के आम नागरिक के जीवन से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों, खेती, किसानी, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था, रेल और डाक, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, राजस्व, संस्कृत, वंचित वर्गों का कल्याण आदि में योजनाओं के कार्यान्वयन और समुचित नियम के माध्यम के बड़े स्तर पर अपना योगदान करती हैं। एक और बड़ी खासियत है इसके कार्यक्षेत्र की विविधता। यहाँ आपको जो है
हर क्षेत्रों में एक डाइवर्सिटी मिलती है काम करने का। इसीलिए ज्यादातर विद्यार्थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लाइक करते हैं और वहां जाकर के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकते हैं यदि आपको कुछ बड़ा परिवर्तन करना है। और सिविल सेवक बनने के पीछे का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेरक तत्व और है, वह है आत्मसंतोष का भाव और अपने अस्तित्व की पूर्णता के करीब पहुंचने की अनुभूति। यानी आपको जो है अपने जॉब के प्रति सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके जॉब में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप संतुष्ट नहीं रहोगे। और दूसरी चीज की जो बात ये कर रहे हैं, आपको फिर फीलिंग आती है किसकी, कंप्लीटनेस की, पूर्णता की भाव आएगी कि हाँ अब मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूं, यहां मुझे सही है। तभी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को जो है क्रैक करते हैं। और एक पॉइंट और है जो है, पर सिविल सेवाओं की विशेषता यह है कि यह बड़े प्लेटफॉर्म पर नीति निर्माण, निर्णयन, कार्यान्वयन के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। मिसाल के तौर पर ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी श्री राजेश पाटिल का उदाहरण हमारे सामने है, आप देख सकते हैं उसका जो है सर्च करके। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के एक बाल मजदूर ने खुद कलेक्टर बनकर अपने कार्य क्षेत्र में जिले को बाल श्रम से मुक्त बनाया। आप बिल्कुल छोटे से अगर स्तर से भी हों तब पर भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी घर से बिलोंग करते हों। प्रतिभा, आपकी प्रतिभा मायने रखती है और कुछ भी नहीं। और अपने संघर्ष की कहानी को उन्होंने लिखा भी है, जो उनकी पुस्तक है मां मैं कलेक्टर बन गया के रूप में प्रकाशित भी है। तो निश्चित तौर पर वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। गांधी जी की कुंजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये शेयर करना चाहूंगा, जिसे भारत के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उस सपने को पूरा करने की दिशा में सिविल सेवाएं बेहतर विकल्प हो सकती हैं। गांधी जी ने कहा था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को बहुत बढ़िया ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं जब इंटरव्यू आपका हो। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें कोई संदेह हो तो यह परीक्षण करो, अपने मन में उस सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा लाओ जिसे तुमने कभी देखा हो। फिर तुम सोचो कि तुम जो भी कदम उठाने वाले हो, क्या उससे उस आदमी को कुछ मिलेगा? क्या वह कदम उसके लिए उपयोगी होगा? अन्य शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखे लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा? वास्तव में कितना प्रेरणादायक कथन महात्मा गांधी ने जो है यह कोटेशन स्वराज्य के लिए किया था। आज हम सभी भारतीय विद्यार्थियों को इस कथन से प्रेरणा लेना चाहिए। ये अलग बात है कि लोग नकारात्मक बातें करें इनके बारे में, नहीं, आप व्यक्तियों की सकारात्मकता को भी देखें, सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही न देखें। इसीलिए मैंने यहां लिखा ना कि पॉजिटिव थॉट आपको करना है, और रियल मोटिवेशन के साथ। रियल मोटिवेशन आप में तभी आएगा जब आप अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाएंगे। अब अगला देख लीजिए, गांधी जी के इस सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी असीमित संतोष और अपरिमित सुख दे सकता है। सिविल सेवाएं हर रोज ऐसे अवसर उपलब्ध कराती हैं जब हम गांधी जी के इस सपने को पूरा करने की राह में छोटा ही सही पर कदम बढ़ाते जरूर हैं। रही बात प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान की, तो इसमें संदेह नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं इसे आप सभी को शेयर कर देना चाहता हूं कि सिविल सेवाएं किसी भी युवा के लिए एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानजनक करियर विकल्प है। 24/7 आवर्स कि यह जॉब दरअसल महज एक नौकरी न होकर सेवा है। ये भूल जाना कि यह हम नौकरी करने जा रहे हैं, ये सेवा है। असली संघर्ष तो आपको जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद शुरू होती है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, रियल जो है आपका रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट होगा।
ठीक है, रियल स्ट्रगल आपको जो है जॉब में आईएएस के पद पर जाने के बाद होता है। अभी तो आप जो तैयारी कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। 24/7 आवर्स, 24/7 आवर, कभी भी कॉल आ जाएगा। आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात। ये केवल सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि क्या है, सर्विस है, जो है सर्विस है। जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तभी ये सब जानकारियां आपको मिल पाएंगी, और वरना ऐसे इधर उधर की किताबें ना पढ़ करके ऑथेंटिक बुक पढ़ें, जहां से आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए उपयुक्त अनेक कारणों के अलावा कुछ और भी चाहिए, वह है कमिटमेंट और जज्बा। अपने लक्ष्य के प्रति पैशनेट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, और ये जब मैं आप में आओ, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सभी चीजें आपके अंदर होंगी तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति वास्तविक तौर पर लड़ पाओगे, फाइट कर पाओगे, अपने लक्ष्य से अचीव कर पाओगे उसे। अगर आपने खुली आंखों से आईएएस बनने का सपना देखा है, अगर आपने खुली आंखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस बनने का सपना देखा है, और आप में उस सपने को पूरा करने का जोश, लगन और जुनून है, तो निश्चित तौर पर आप अचीव कर लोगे। यदि आपने खुली आंखों से आईएएस बनने का सपना देखा है और आप में उस सपने को पूरा करने का जोश, लगन और जुनून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि है तो निश्चित तौर पर आप एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने देश व समाज के प्रति सरोकार और संवेदना का भाव है तो जुट जाइए। अगर आप देश दुनिया के घटनाक्रम के बारे में जागरूकता रखते हैं और अपने देश और समाज के बारे में सेवा करने की भावना रखते हैं, तो जुट जाइए अपने वास्तविक सपने को पंख लगाने के लिए। उम्मीदों का आसमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए निदा फाजली साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो है उन्होंने कहा है, अपना गम ले कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में आज की यह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर बेस्ड है, वाई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की क्लास आपको निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, यदि आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तब। अभी बहुत सारे की पॉइंट उसमें बताने के लिए हैं, जो निश्चित तौर पर मैं डेली टू डेली कोशिश करूंगा एक स्टेटमेंट डालने की, और क्लासेस जैसी होंगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप लगातार मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @पंकज कुमार CSE अकेडमी पर जुड़े रहें और कमेंट करें, और इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो ये जानना चाहते हैं वाई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब विचारों के साथ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ आज यहीं मैं क्लास को एंड करता हूं, और पुनः अगेन बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर 2024 एंड बेस्ट अगेन विशेस फॉर योर कैरियर, especially UPSC Civil Service Examination, all aspirants and all state PSC and PCS Services Examination aspirant. Again, meet with you new video for new launch of the second this book of very important quotation. And Jai Hind, Jai Bharat. Wish you all the very best for all UPSC Civil Services Examination aspirant. Jai Hind. देश को बनाने में जिन्होंने अपना जीवन दिया। जब बात भारत के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की हो तो मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है।
उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र प्रथम ही मेरा जीवन है और लोकतंत्र से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगेन, नेशन फर्स्ट इज माई लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप सभी लोग भारतीय लोकतंत्र को साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहिए। देखता हूं कौन क्या उखाड़ता है, उससे पहले लोगों को मुझसे टकराना होगा। बिकॉज वन पॉजिटिव कमेंट्स किल्स अ मिलियंस ऑफ निगेटिव कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मेरा विचार बनकर लाखों लोग के खून में बहेगा और उस खून के हर एक बूंद पर एक ही नाम होगा, सिर्फ पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत।